शांति। आपका प्रश्न है, क्या आप बार बार घंटे योग करते हो तो आपको दर्द नहीं होता पेट पैर में या कमर में? उत्तर है, देखो, हमारा योग मुख से बोलने का या समाधि करने का नहीं है। पहले तो हमें अच्छी रीति बैठने का जगह चूज करनी है। अगर आप सपोर्ट नहीं लेंगे तो बैक में प्रॉब्लम होगा और आल्टी पाल्टी मारने में भी दर्द कभी होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 सेकंड के लिए पाँव नीचे रखते हैं, फिर ऊपर फिर बैठ जाते हैं, माना पलाठी आल्टी पाल्टी लगा देते हैं। तो वो क्रिया में आपको दर्द हो या कुछ भी हो, आपकी मन बुद्धि में बाबा का ज्ञान या उस वो जो भी अवस्था है स्वमान में स्थित हो वो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर उस पेन में हमारा मन बुद्धि चला जाए, ये पाँव ऊपर नीचे करने में चला जाए तो योग टूटता है। इसीलिए बीच में 1 घंटे के बाद थोड़ा करना पड़ता है। तो पहले तो अच्छा सपोर्ट लेकर बैठो सोफ़ा पर, चेयर पर, और फिर पाँव अगर दर्द है तो 1 सेकंड 1 मिनट नीचे रखो, फिर ऊपर ले लो। तो हमारा योग तो मन बुद्धि का है, नहीं कि स्थूल चीज़ों का। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब आप योग करते हो तो मुख से कमेंट्री बोल बोल कर उसको विजुअलाइज करते हो या कमेंट्री को मन में चलाते हो और विजुअलाइज करते हो? शुरुआत में कैसे योग कैसे कर रहे थे, अभी कैसे कर रहे हो? उत्तर है, देखो, पहले योग की जो अच्छी अवस्था बनाने की विधि है वो अच्छी रीति उसमें से पॉइंट निकाल कर अब करो तो आपके मन में स्टॉक होगा ज्ञान का। तो ऑटोमेटिक आपके मन से जब खुद विचार उत्पन्न होंगे तो योग अच्छा लगता है। ये कमेंट्री वगैरह जो भी है वो शुरुआत में आपको याद नहीं आता तो वो याद दिलाता है, कौन सी रिदम से सोचना है, श्वास लेना है, ये सिखाएगा। लेकिन जब आपकी अवस्था बन जाती है तो वो ऑटोमेटिक चलता है। मुख से तो हमारा बोलने की बात ही नहीं है ना। योग में क्या मुख से बोलना है, मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे, यही तो योग है। इसीलिए चाहे शुरुआत है चाहे अभी, धीरे धीरे हमें ऐसी अवस्था बनानी है कि हम अपने खुद के संकल्प चला सके। फिर और दिनचर्या ग्रुप में अभी तो मुद्रा भी रखी है, सारी विधि बताई है। तो 8 ग्रुप का रोज करेंगे और चार्ट अच्छी रीति रखेंगे तो आपकी अवस्था बनेगी। और वो अवस्था बनाने के लिए नई चैनल पर हमने अलग से वीडियो रखे हैं, वो विधि फॉलो करो। आपका मन जो है जितना पॉजिटिव बनेगा उतनी सांसों की क्रिया भी कम होगी। रिदम, हमारी रिदम और एनर्जी की रिदम, ब्रह्मांड की जो बाबा की एनर्जी की रिदम है वो दोनों समान होती जाएगी, उतना अच्छा योग लगेगा। तो अभी की मेरी अवस्था अलग है, एक समान में मैं लंबा समय, आप जितना समय कहो उतना रह सकती हूँ, लेकिन मुख्य है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो है योग की पहली अवस्था, वो जितना पक्का होगा उतना बीजरूप स्थिति नेचुरल हो जाएगी। तो ये विधि अपनाओ। ऐसे प्रश्न पूछ पूछ के कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होना ही नहीं है। सारी चीज़ें मैं 8 ग्रुप में भी रखी है, यूट्यूब चैनल पर भी रखी है। तो ये सब इसके पीछे पड़ जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये सुना ये सुना ये सुना लेकिन गया कुछ नहीं। तो हमने सब कुछ चैनल पर रख दिया है, कोई चीज़ बाकी नहीं रखी है, और प्ले लिस्ट में सब कुछ बताया है और ग्रुप वाइज रखा है। तो प्लीज़ ये मेहनत करो
तो अवस्था बन जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप सुबह 4 घंटे और दोपहर में 2 घंटे योग करते हो, कौन कौन से स्वमान का उस उपयोग करते हो और आप कौन कौन सी इतने घंटे करते हो, जो डिटेल में बताएं ताकि हम भी ऐसी अवस्था बनाने की प्रेरणा मिले। उत्तर है, अगले प्रश्न का उत्तर सुनो। इसमें मैंने बताया है कि क्या क्या करना है। देखो, आपको पहले मैं ऑलरेडी विधि में मैंने बताया है कि आप जो दिनचर्या मनचर्या आती है वो एक्यूरेट पहले बनाओ। टाइम टू टाइम सब कुछ होगा और जो भी हर घंटे की 10 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, अमृत वेला, मुरली, ये सब, और फिर दिन में कैसे स्वमान में रहना, ये सब विधि बताई वो करो। इससे क्या होगा, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी रिसेट होगी, तो स्लीप साइकिल भी रिसेट होगी, फिर कोई मेहनत नहीं है। और इसमें ये भी मैंने बताया है, अगर आप ज़्यादा घंटा योग करना चाहते हो तो संडे को एक्स्ट्रा कमेंट्री आती है अलग अलग, तो पहले ये सब करना पड़ता है फैमिली के लिए, शरीर के लिए, सुरक्षा कवच, वाइब्रेशंस, घर के वाइब्रेशन, क्षमा की कमेंट्री, ये सब करेंगे तो नेचुरल आपके घंटे बढ़ते ही जाएंगे। तो वो भी आता है, ज़रूरत है प्रैक्टिकल करने की। और मैंने कुछ ऐसी चीज़ बाकी नहीं रखी है, बस आप करो, उसको समझो, पॉइंट लिखो। सिर्फ सुनेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। आपको ये वीडियो चलाकर पॉइंट लिखना है कि मैंने क्या क्या करने को कहा है, फिर नोट में देखकर रोज़ रिपीट करो कि ये मुझे करना है, ये करना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक स्वमान में स्थित होना यह सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। तो ये सभी चीज़ें जो हम बता रहे हैं 8 ग्रुप की, वो सब सीढ़ियाँ है, तब वो उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो ये अपने ऊपर है। ठीक है। ओम शांति। कि जब अवस्था बन गई थी तब आप कितने बार स्वदर्शन चक्र फिराते थे और कौन से स्वमान सोचते थे? आप सुबह क्या स्वदर्शन चक्र और गुणों और मनसा सेवा ये सब मिलाकर 4 घंटे होते हैं या एक ही गुण में 4 घंटे चले जाते हैं? उत्तर है, शुरुआत में सब मिलाना पड़ता है। इवन दिन का भी पहले तो आप 1.25 घंटे का तो अमृत वेला पक्का करो, फिर आगे बैठने की बात करो। तो पहले ये करेंगे अमृत वेला, फिर जो भी दिनचर्या आई है सब काउंट करते जाओ, अवस्था बनेगी तो ये आपकी एक स्वमान में स्थित हो जाने में आप सक्षम होंगे। विधि से ही सिद्धि मिलेगी। आप प्रश्न पूछ रहे हो लेकिन करते कुछ नहीं हो, तो ये करो, तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। चाहे स्वदर्शन चक्र घुमाओ, चाहे गुणों का चिंतन करो, चाहे स्वमान ले लो, चाहे मनसा सेवा करो, लेकिन जब तक आपका स्टॉक नहीं होगा, दिनचर्या मनचर्या सेट नहीं होगी, तब तक आपके ये इतना समय बैठ ही नहीं सकेंगे। पहले तो 1.25 घंटा एक साथ बैठने का प्रयत्न करो सुबह में। अमृत वेला अच्छा हो करो, उसके लिए जो भी मैंने सारी विधि बताई है वो अपनाओ। अगले दोनों प्रश्न का उत्तर सुनो। ओम शांति।